सबको जय यीशु। आइए चालीसा की इस विशेष प्रार्थना में हम सभी लोग भाग लेंगे। हम संतमती अध्याय 4 यीशु की जो परीक्षा के बारे में मनन करते आ रहे हैं। शैतान दूसरी बार भी यीशु के सामने हार गया, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हम देखते हैं फिर से आखिरी परीक्षा के लिए यीशु को यरूशलेम मंदिर में ले जाते हैं। शैतान और अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। शैतान की बड़ी वायदा है। हमेशा शैतान छोटी वायदा नहीं, बड़ी बड़ी वायदा लेकर हमारे सामने आते हैं। पिछले दिन में एक बेटा को हमको हमारे सामने प्रार्थना करने के लिए लेकर आया, तो उसके जीवन में काफ़ी तकलीफ़ था, बहुत परेशानी था, एकदम शैतान से बंद फंस गया है। तो लोग इतना गुस्सा के वजह से, शैतान आने से गुस्सा इसके अंदर में आ जाता है। लोग 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा, उसे हाथ पैर बांध कर यहाँ पर रखा, थोड़ी देर खोल दिया, दादी सबको मारना शुरू किया। एकदम 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। एक दिन थोड़ा प्रेयर करने के बाद शांत हो गया, पैर सब रस्सी सब खोल दिया। उसके बाद में मैंने उसको पूछा गया, बात करने से पूछा इसका क्या तकलीफ़ है। बोल रहा है मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो आपका सपना क्या है? वो बता रहा है इंग्लिश में से, बोल आई वॉन्ट टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। संसार के सबसे बड़ा धनी बनना चाहता हूँ। इसके बाद बात करते करते उन्होंने ऐसा नाम बता दिया मैं कभी नहीं जानता था। अब इन दिनों में यूट्यूब में हम देख रहा है, वो ये दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति इलोन मस्क है, तो उसके समान बनना चाहता है। तो मुझे आश्चर्य लगा, उसके जीवन में बड़ी सपना है, लेकिन इस संसार के लिए सपना सजा रखा है, उसके कारण वो पथभ्रष्ट हो गया। उसको वो सपना को इतना उम्र में कर नहीं पा रहे, एकदम परेशान बेचैनी में है। वो बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं ये बोलने के लिए चाहता था कि शैतान हमारे सामने हमेशा बहुत बड़ी वायदा लेकर आता है, बहुत बड़ा धनी बन सकता है, ये दे देंगे वो दे देंगे। इसी प्रकार यीशु के सामने भी इसी प्रकार के शैतान बोल रहा है, यदि आप दंडवत कर आराधना करेंगे मैं तुमको सब दे दूंगा। ये शैतान के प्रलोभन पर थोड़ा मनन करना अति आवश्यक है। कारण कौन किससे वायदा कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया को बनाने वाले, इस प्रपंच को बनाने वाले प्रभु के सामने शैतान वही जो ईश्वर ने बनाई उसी को दिखला कर कहता है, यदि तुम दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे मैं सब तुम्हें अब दे दूंगा। इसियास का ग्रंथ में अध्याय 66 में प्रभु का एक सुंदर वचन है। इसियास का ग्रंथ अध्याय 66 में ईश्वर ने कहा, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरी है। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरी है। तो ईश्वर स्वयं बता, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरी है। और यहां पर शैतान क्या बोल रहा है? पूरे दुनिया को दिखलाकर, उसको वैभव को दिखलाकर कहता है, यदि दंडवत करके तू मेरी आराधना करेंगे मैं ये सब तुमको दे दूंगा। सबसे पहले इसी से हमको पता चला है ये झूठ बोल रहा है। वचन में तो बताता है शैतान झूठ है और झूठ का पिता है। संत यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, इसलिए बड़ा झूठ बोल दिया, तुम दंडवत करके मेरी आराधना करेंगे सब तुम्हें दे दूंगा। अभी दूसरी बात यही है, शैतान क्या प्रलोभन किसको दे रहा है? बनाने वालों को बोल रहा है। इसके बारे में ऐसे समझाना चाहूँगा। यदि मान लीजिए आप अपने घर में रहा और घर के दिन घर से अपने ऑफिस में जा रहे, नहीं तो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे, घर में आपने किसी को कोई नौकर को रख दिया घर संभालने के लिए, अब वापस आ गया। वापस आने के बाद में जो नौकर घर के सामने खड़े हैं तो उनको पूछा, सब खोलिए ना, गेट सब दरवाजे सब खोलिए।
तो बोल रहा है, मान लीजिए वो बोल रहा है आपसे, आप बड़ा घूम कर आया है ना, थोड़ा मुझे मेरे सामने घुटने ठेकिए, नहीं तो दंडवत करो, तब मैं खोल कर दे दूंगा। आपके मन में क्या विचार आएगा, क्या मनोभाव आएगा? आप इतना गुस्सा आएंगे, मुझे भी शायद बहुत गुस्सा आएगा इसे सुनने से। लेकिन मैं इसके पर मनन कर रहा था, प्रभु यीशु कितना शांत भाव से शैतान की इस बड़ी झूठी वायदा के सामने से प्रभु हैरान नहीं हो रहा है। सबके पहले बात ये, प्रभु को पता है ये सब उन्हीं का ही है, सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाया है, सब कुछ ईश्वर का ही है, ईश्वर ही एकमात्र सृष्टि करता है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु को पता है। दूसरी बात है, शैतान इसे प्रलोभन देने पर भी कैसे शैतान की सामना किया, मनन का विषय है। हम बढ़ते हैं संत मत्ती अध्याय 4 में। प्रभु ने जवाब दिया, ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। लिखा है, कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। बाइबल में कहाँ लिखा है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हम बाइबल में फिर से हमको देखने के लिए मिलेगा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय वचन 11 में फिर से हमको देखने के लिए मिलेगा, अध्याय 11 वचन 16, सावधान रहो तुम्हारे हृदय बहके नहीं, तुम पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की सेवा मत करो और उन्हें दंडवत मत करो। और किसी के सामने, पराये देवताओं के सामने दंडवत मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठेगा और वह आकाश के द्वार बंद करेगा, तुम्हारी वर्षा नहीं होगी, भूमि फसल पैदा नहीं करेगी। इसी प्रकार प्रभु बोल रहा है, और किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। इसलिए पहली आज्ञा में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मेरी आराधना करना और किसी के नहीं। इसलिए शैतान का काम है हमको बहकाना का काम शैतान है। शैतान का काम बहकाना। यीशु को भी बहकाने के लिए आया है, बड़ी झूठी वायदा करके। लेकिन प्रभु ने वचन का सहारे शैतान को सामना किया। सर ये प्रियजन, इस चालीसा के समय में हम लोग भी वचन सुनकर, वचन हमारे हृदय में प्रवेश करके, उस वचन हमारे जीवन को पथ दिखाना चाहिए, ताकि हम वचन के सहारे जो झूठी वायदा करने वाले लोग, कभी कभी हमारे इसी कुछ लोग युवा अवस्था में लोग दोस्ती करने के लिए आ जाता है, इतनी झूठी वायदा करते हैं। और ऐसे इन दिनों में ऐसे मोबाइल फेसबुक द्वारा सब शादीशुदा लोग भी कुछ पुरुष लोगों के सामने झूठी वायदा के सामने प्रलोभन में पड़ जाता है। इसलिए समझ लीजिए प्रियजनों, शैतान का काम है हम लोगों को बहकाना। इसलिए वचन में आप बहकावे में नहीं पड़े और कोई असत्य देवी देवताओं की शरण मत जाओ, उनकी आराधना मत करो, उन्हें दंडवत मत करो, उन्हें दंडवत नहीं करना। प्रभु यीशु कभी भी जो ये पाप नहीं बोलूँगा, इसको महापाप बोल सकता है, शैतान के सामने दंडवत करना। हम लोग भी कभी कभी झूठी वायदाओं के सामने, मनुष्यों के सामने दंडवत करते हैं। बड़ी लालच वाली बात, कोई वायदा करने से उनके सामने हमको पता है जो लोग संडे गिरजाघर भी छोड़कर, प्रार्थना भी छोड़कर बड़ी लालच के फंदे में पड़ जाते हैं, पैसा के चक्कर में पैसा की कमाई में जाते हैं। ये सब हम शैतान के सामने झुकने का, दंडवत करने का आदत है। इसलिए इस चालीसा के समय में प्रभु के वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे, प्रभु यीशु के समान शैतान को सामना करे। हमको भी बोलना, हट जा शैतान। मेरे जीवन में जो बार बार इससे प्रलोभन देकर आ रहा है, हमको भी जो बपतिस्मा स्वीकार किए लोग, शैतान को अपने जीवन से निकालने का पूरा अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है।
विश्वास करने वाला शैतान का अवधूतों को निकालेंगे। अक्सर हम ये समझते हैं कि बाकी लोग, फादर लोग, सिस्टर लोग अवधूतों का निकालेंगे। हमको भी प्रभु ने अधिकार दिया है, इसलिए हम भी बोलना, हट जा शैतान। झूठी वायदा देने वाले लोगों को, जो मनुष्यों के समसी लोग आने पर उनके अंदर में जो शैतान जो कार्यरत है, उनको बोलना, हट जा शैतान, मेरे जीवन से अलग हो जा, मुझे प्रभु का वचन मालूम है। इसलिए प्रभु के वचन पर हम दृढ़ रहे। प्रभु का वचन हमें सच्चा रास्ता दिखाए। 40 के समय में प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उस 40 दिन के उपवास के बाद में परीक्षा के सामने आपने खड़ी जवाब दे दिया, और भी बड़ा गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव से आपने उनका सामना किया, शैतान की सामना किया वचन के द्वारा, और आखिर में ये बोलना पड़ा, हट जा शैतान। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शैतान के अलग अलग तरीके से प्रलोभन आते समय में वचन के सहारे शैतान को हमारे जीवन से दूर करने, हमेशा दूर रखने की कृपा आपसे मांगते हैं। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु।